भगवान राम ने कहा कि ये मिथिला में मेरा जो आना हुआ वो धनुष यज्ञ के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? धनुष यज्ञ के कारण। लेकिन धनुष यज्ञ किसके कारण हो रहा है? सीता जी के कारण हो रहा है, सीता जी के कारण। भगवान राम ने कहा लेकिन धनुष यज्ञ में एक ऐसी आंधी आएगी, एक ऐसा तूफान आएगा कि उसमें ऐसा लगेगा कि पूरा जनकपुर उड़ रहा है। बोलो भाई, ऐसा लगेगा। और आपको मालूम है कि जो 10,000 राजा आए हैं उन्होंने ऐसा तांडव करना चाहा कि ये लगता था जनकपुर में कुछ बचेगा ही नहीं। बोलो भाई, बचेगा ही नहीं। तो अब ऐसी कंडीशन में सीता को संभालना बहुत आवश्यक है। तो सीता को कौन संभालेगा? आदि शक्ति को परब्रह्म ही संभाल सकता है। बोलो, और किसी के अंदर ताकत है कि कोई संभाल ले? सीता को आदि शक्ति को परब्रह्म ही संभाल सकता है। इसलिए तत्काल भगवान ने स्वयंवर की योजना बना ली। धनुष यज्ञ के पहले किसकी योजना? स्वयंवर। स्वयंवर में और धनुष यज्ञ में अंतर है। धनुष यज्ञ का अर्थ है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी माला डालेंगी। क्यों भाई? जो धनुष को तोड़े, यही धनुष यज्ञ का अर्थ है कि नहीं? जो भी तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी को माला डालनी पड़ेगी। जनक जी महाराज ने घोषणा कर दी है। और स्वयंवर का अर्थ है कि सीता जी स्वयं वरण करेंगी अपनी इच्छा से। बोलो, ये है स्वयंवर का अर्थ। तो धनुष यज्ञ तो जनक जी ने रखा है, लेकिन स्वयंवर राम जी की इच्छा से हुआ है। और स्वयंवर कहाँ हुआ है? बोले, धनुष यज्ञ हुआ है धनुष मक्षाला में, और स्वयंवर हुआ है पुष्पवाटिका में। स्वयंवर कहाँ हुआ है? पुष्पवाटिका में। बड़ी सुंदर कथा है, व्याख्या हो रही है, इसको सुनना। बोले, स्वयंवर पुष्पवाटिका में है तो राम जी धनुष मक्षाला में बाद में गए। बोलो, राम जी धनुष मक्षाला में बाद में गए, लेकिन पहले भगवान राम कहाँ गए हैं? बोलो, सुंदर सदन से सीधे निकल के कहाँ गए हैं? पुष्पवाटिका में। अच्छा, पुष्पवाटिका में राम जी को भेजा किसने? जब जनकपुर में विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेके आए हैं तो बिना महात्मा की आज्ञा के भगवान जा नहीं सकते हैं। इसलिए पुष्पवाटिका में भी विश्वामित्र जी ने ही राम जी को भेजा है। बोलो, पुष्पवाटिका में अपने आप गए हैं कि विश्वामित्र जी ने भेजा है? विश्वामित्र जी महाराज ने भेजा है। राम, मैं पूजन के लिए बैठा हूं, लेकिन तुलसी नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है। अब बिना तुलसी फूल फल के कहां से पूजा होगी? अगर यहां कोई फूल वाटिका हो राम, तो फूल ले आओ, तुलसी ले आओ, फल ले आओ। भगवान राम बोले, बहुत ही गजब की फूल वाटिका। इतनी अच्छी फूल वाटिका तो अयोध्या में नहीं है गुरुजी, जितनी अच्छी फूल वाटिका पुष्प वाटिका मिथिला में है। क्योंकि फूल वाटिका में क्या होना है? पुष्प वाटिका में स्वयंवर होना है। बोलो, होना है कि नहीं होना है? लेकिन स्वयंवर भले ही हो, लेकिन भगवान श्री राम बिना महात्मा की आज्ञा के एक कदम नहीं रख सकते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अगर वाटिका बहुत ही अच्छी है तो फूल ले आओ, तुलसी दल ले आओ, फूल ले आओ, फल ले आओ। भगवान राम बोले, आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। एक बात आपको बताएं, लक्ष्मण जी ने पहले टोका था। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जहां तुलसी दल और फूल और फल की बात है तो मैं सेवक हूं, आप तो मुझे आज्ञा दो, मैं ही ले आऊं, आप यहीं रहो, मैं ले आऊं। अच्छा सही बताओ, लक्ष्मण के जाने से काम बन जाता? स्वयंवर हो पाता क्या? लक्ष्मण के पहुंचने से तो स्वयंवर नहीं होता, राम जी के पहुंचने से ही स्वयंवर होगा। जैसे ही लक्ष्मण जी चूंकि समझते नहीं, इसलिए तो कहता हूं जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं। अच्छा, जितना अच्छा महात्मा समझता है, क्या जीवात्मा उतना समझता है? जल्दी बोलो, महात्मा जितना समझता है जीवात्मा, अच्छा पावर किसमें ज्यादा होता है? मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, घर के अंदर जो लाइट है
कनेक्शन तुम्हारा, उसमें ज्यादा पावर है कि जो खंभा बीच में गड़ा है उसमें ज्यादा पावर है। घर का कनेक्शन कहां से लिया तुमने, जल्दी बोलो? खंबे से लिया कि नहीं? और खंबे का कनेक्शन पावर हाउस से है, बोलो है कि नहीं? अब तुम ही बताओ, इनमें पावर हाउस में तो बड़ा पावर है, कोई दिखता ही नहीं। लेकिन तुम्हारे घर में चाहे जितना पावर हो, चाहे जितना पावर हो, लेकिन जो खंबे से कनेक्शन तुमने लिया है उससे ज्यादा पावर नहीं हो सकता है। हो सकता है? तो तुम सब हाउस के पावर हो और हम लोग हैं खंभा मानी सनातन धर्म के स्तंभ। बोलो हैं स्तंभ कि नहीं? सनातन धर्म के स्तंभ कौन है, जल्दी बोलो? हैं? कौन है नेता? अच्छा अच्छा, हाँ भाई, तो हम सुनना चाहते थे, क्योंकि आज नेता सनातन की दुहाई तो देता है लेकिन सनातन के लिए कुछ नहीं करता है। बोलो भाई, दुहाई देकर के केवल अपना उल्लू सीधा करता है कि हम देखो सनातन की दुहाई दे रहे हैं, करता कुछ नहीं है। एक बात मैं आपको बताए देता हूं, सनातन के लिए अगर तुम्हें कुछ कार्य करना है और सनातन की पताका को फहराना है तो संतों के पीछे चल पड़ो, सनातन की पताका फहराती रहेगी, सनातन अक्षुण्ण रहेगा। संतों के पीछे चलते रहना। और याद रखना, तुमने ही नेता बनाया है, तुमने ही प्रधानमंत्री बनाया है, तुमने ही राष्ट्रपति बनाया है, तुमने ही मुख्यमंत्री बनाया है, तुमने विधायक बनाया है, तुमने सांसद बनाया। बोलो किसने बनाया है, जल्दी बताओ? तो इन नेताओं से ज्यादा पावर तो जनता में है। बोलो भाई, सही बताओ, है कि नहीं? इस बात को मानते हो कि नहीं? और जहां तुम्हारे पावर से कनेक्शन हटा वहीं सड़क पर चप्पल चटकाते मिलते हैं। बोलो भाई, चप्पल चटकाते फिरते हैं सड़क पर, याद रखना। इसलिए पावर तो तुमने दिया है, मैं कहना ये चाहता हूं, लेकिन हर घर में पावर कहां से आया है? तुमने देश को चलाने के लिए नेताओं को पावर दिया है, लेकिन हर घर में इस राष्ट्र को एवं धर्म को जीवित करने के लिए महात्माओं ने पावर दिया है। तुमको अगर पावर महात्मा आशीर्वाद का ना देते तो ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर में खुशहाली आती? तुम्हारी बुद्धि सही रहती? तुम्हारे घर में ऊर्जा होती? नहीं, संतों के आशीर्वाद से ही ऊर्जा मिली है। और याद रखना, ये संत महात्मा जो है ना, ये आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और आज तुम्हें मालूम है, संतों की तो लाइन लगी है। कल भी संत आए थे, रोज संत आ रहे। आज अवधूत जी महाराज पधार रहे हैं, है ना? उनका दर्शन भी आप करेंगे। तो ये हमारे महाकाल जी का इतना सुंदर संतों से संबंध है कि जो निरंतर नर्मदा जी का दर्शन करके ही जीवित रहते हैं, जिन्होंने कोई आहार नहीं लिया है, केवल मां नर्मदा का दर्शन ही उनका आहार है, ऐसे संत भी बुला दिए हैं महाकाल जी ने। वो भी आके दर्शन देंगे। तो बोलो, यज्ञ नहीं होता माता हिंगलाज के स्थान पर, इनकी कृपा ना होती और संतों का योगदान नहीं होता, तो बोलो ये सुंदर सुअवसर मिलता तुमको? कभी नहीं मिलता प्यारे। ये सुंदर सुअवसर जो मिल रहा है, ये किसके द्वारा मिल रहा है जानते हो? संतों के सहयोग से, माता हिंगलाज की परम कृपा से मिल रहा है। तो भगवान श्री राम बिना महात्मा के आदेश के काम ही नहीं करते, कुछ चलते ही नहीं, आगे कदम ही नहीं रखते हैं। अब विश्वामित्र जी ने कह भी दिया, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है लक्ष्मण, मैं तो जाऊंगा। गुरुजी आज्ञा नहीं देते तो अलग बात थी, भैया तो मुझे आज्ञा दे दो। कहे नहीं नहीं, गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है इसलिए मैं जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले तो फिर आप हमें साथ में ले जाएंगे कि नहीं? भगवान राम ने कहा कि अगर हम तुम्हें साथ में ना लाए होते तुम अयोध्या से ही नहीं चल पाते, इसलिए मेरे साथ आए हो, मेरे साथ ही रहोगे। और याद रखना, जिस नगर में मैं आया हूं, धनुष यज्ञ जिसके कारण हो रहा है, वो हमारे साथ रहेंगी और सृष्टि जब तक रहेगी तुम भी हमारे साथ रहोगे। इसलिए हर मंदिर में सीताराम के साथ कौन खड़े हैं? बोलो। हर मंदिर में चले जाओ, राम जानकी मंदिर में, तो सीताराम जी के बगल में अगर खड़े हैं तो कौन खड़े हैं?
लक्ष्मण जी खड़े हैं। याद रखना, ऐसे बहुत मंदिर मिल जाएंगे जहां अकेले हनुमान जी डटे हैं। बोलो भाई, तमाम मंदिर हैं जहां केवल हनुमान मंदिर है, लेकिन ऐसा राम मंदिर बता दो जहां पर लक्ष्मण जी ना हो। जहां सीता राम हैं उनके बगल में लक्ष्मण जी हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण, हम निश्चित है कि तुम्हें अपने साथ सदा रखेंगे, चलो मेरे साथ।